इंसाफ एक्सप्रेस बिहार के दफ्तर में है। हमारे साथ मुश्ताक राहत हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं इंसाफ एक्सप्रेस के। मुश्ताक राहत, फिलिस्तीन इजराइल जंग पे कुछ प्रकाश डालें। देखिए, जंग तो हो रही है तो सब लोग जान गए हैं कि मकसद इनका कब्जा करना है, लेकिन थोड़ा सा इसके इतिहास पर भी हम जाते हैं। इनका इतिहास जो है बहुत ही गंदा है, और पश्चिम के मीडिया और पश्चिम का जो देश है, पश्चिम के आवाम को नहीं मैं बोल रहा हूँ, आज भी देखिएगा 80% पश्चिम के आवाम जो है फिलिस्तीन के हक में प्रोटेस्ट मार्च निकाल रही है, लेकिन पश्चिम का जो देश है उनका जो है फिलिस्तीन के खिलाफ में शुरू से ही रवैया रहा है। आप याद कीजिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था, प्रथम वर्ल्ड वार में जो इंग्लैंड ने इनको फिलिस्तीन को गुलाम बनाया, उससे पहले वहाँ पर सल्तनत उस्मानिया थी की सरकार थी, जिसको ऑटोमन एम्पायर भी कहते हैं, जो वर्तमान में टर्की है, उसकी हुकूमत थी। और उसने 400 साल तक फिलिस्तीन पर हुकूमत किया, और फिलिस्तीन के क्रिश्चियन लोग, फिलिस्तीन के यहूदी लोग और फिलिस्तीन के जो मुसलमान लोग हैं, वो जेरूसलम में जो तीनों का रिलीजियस प्लेस है, उसके बावजूद भी कोई दंगा फसाद नहीं होता था। बहुत सारे सब लोग खुशहाल रहते थे। लेकिन जैसे ही इंग्लैंड ने फिलिस्तीन को गुलाम बनाया, उसके बाद से इन्होंने कॉन्स्पिरेसी रचना शुरू कर दिया। आपको याद होगा कि 1906 में पोलैंड से आए थे फिलिस्तीन के वीजा पर, फिलिस्तीन आया था वो डेविड बेन कुरियन। डेविड बेन कुरियन कौन है? जो 1906 में आया था और इंग्लैंड ये फिलिस्तीन का में आया, फिलिस्तीन के वीजा से, और इजराइल का पहला प्रधानमंत्री बना। सोचिए, पोलैंड में पैदा हुआ और फिलिस्तीन आया फिलिस्तीन के वीजा पर, और प्रधानमंत्री कहाँ का बन गया? इजराइल का। और ये खाली प्रधानमंत्री ही नहीं बना, इसको फादर ऑफ नेशन कहा जाता है इजराइल का। जिस तरह से हमारे फादर ऑफ नेशन बापू जी हैं, बापू हैं, महात्मा गांधी हैं, उसी तरह से वहाँ का फादर ऑफ नेशन है। और सोचिए, कॉन्स्पिरेसी उसी वक्त से शुरू कर दिया ये लोग। वैसे तो देखिएगा तो 1857 से ही फिलिस्तीन में बस्ती बसाने की या फिलिस्तीन पर कब्जा करने की साजिश चल रही थी। स्विट्जरलैंड में यहूदियों का एक लॉबी ने, जब पूरे यूरोप में और हर तरफ जो इनकी पिटाई चल रही थी, तो इन्होंने तय किया कि हम लोग का एक अपना देश होना चाहिए फिलिस्तीन में। उसके लिए फिलिस्तीन में इन्होंने फंड इकट्ठा किया। पूरी दुनिया में मार खाने के बावजूद भी 1857, जो जिस समय भारत जद्दोजहद कर रहा था आपको इंग्लैंड से जो आज़ादी के लिए, लेकिन ये यहूदी लॉबी जो है जद्दोजहद कर रहा था फिलिस्तीन पर कब्जा करने के लिए। तो उस वक्त इन्होंने एक फंड इकट्ठा किया। हालांकि उस वक्त भी यहूदी लॉबी जो है पूरी दुनिया में एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन यहूदी का एक विंग है सेहूनी, जिसको ज़ायोनिस्ट कहा जाता है, ये बहुत ही हार्ड कोर था। इसने फंड इकट्ठा किया, और उस समय में जो जेरूसलम में जो लोग यहूदी रहते थे, वहाँ पर ज़मीन तेजी से खरीदना शुरू कर दिया। और ना केवल ज़मीन से तेजी से खरीदा, बल्कि ये बोला कि ये ज़मीन जो तुमको हम लोग दिला रहे हैं, इसको अरब से नहीं बेचना, ना उसको किराए पे देना है। उसके बाद क्या हुआ कि 1917 में जो आर्थर जेम्स बेलफोर ने एक एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट के में ये हुआ कि पूरी दुनिया के लोगों को ला करके यहाँ पर फिलिस्तीन में बसाया जाएगा, पूरी दुनिया के यहूदी को। तो उसने क्या किया प्रथम वर्ल्ड वार के दौरान में कि जर्मनी और इंग्लैंड, जो पूरी दुनिया तो दो पार्ट में थी, तो जर्मनी का यहूदी लोग जो है अपने ही देश में अपने ही लोगों से गद्दारी किया, इंग्लैंड का साथ दिया, जिसका सजा उसकी क्या? यहूदियों को हिटलर ने बहुत बेदर्दी से मारा, बहुत बेदर्दी से मारा। तो मारा कौन? पूरे यूरोप में यहूदियों को ईसाई ने मारा। हिटलर कोई मुसलमान नहीं था। लेकिन जब 1917 में एग्रीमेंट हुआ एक जो के फिलिस्तीन में बसाने की, भाई तुमने मारा, तुमको अपने पाप का प्रायश्चित करना था, तो तुम यूरोप में बसा देते। लेकिन ये भिखारी की तरह ये बोला कि भाई पूरी दुनिया में कहीं पनाह नहीं मिल रहा है, सर झुका करके आया, यहाँ पनाह मिला फिलिस्तीन में। अब आज फिलिस्तीन का ही मुसलमान पनाह मांग रहा है, यहूदी जिस जो पूरी मांग रहा है। और मीडिया का रोल इसमें बहुत ही गंदा है। मीडिया जो है
खास तौर पर के हमको देखिएगा कि जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, दूसरे, तीसरे, चौथे, यहाँ तक कि इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी ने भी हमेशा फिलिस्तीन का साथ दिया। गांधी जी ने कहा, जिस तरह से फ्रांस फ्रांसीसियों का है, इंग्लैंड अंग्रेजों का है, ठीक उसी तरह से फिलिस्तीन अरबों का है। अरबों को के लिए फिलिस्तीन को की धरती को यहूदियों को खाली कर देना चाहिए। इसके बावजूद भी उसने धरती उसको फिलिस्तीन पे कब्जा बनाया। और पश्चिम के लोगों को क्या चाहिए? एक देश चाहिए बनाने के लिए, ताकि वहां से मिडिल ईस्ट पर और सब कंट्री में एक अपना धौंस जमा के रखने के लिए इजराइल को ये एक देश बनाया है। जो आपको कोई ये आतंकवादी राष्ट्र है। और जानते हैं, अगर हकीकत में पूछा जाए तो इजराइल कोई देश उस नहीं है, अमेरिका का कुत्ता है, अमेरिका के इशारे पर भौंकता है और पूरे मिडिल ईस्ट के लिए खतरा बना हुआ है। जो कि अफसोस इस बात का है कि पूरी दुनिया को चाहिए कि जिसका देश था उसको नहीं अगर दिया गया है तो कम से कम उसको उसकी जान माल का, इज्जत आबरू का ख्याल रखना चाहिए। आज क्या हो रहा है? फिलिस्तीन को जिसने पनाह दिया वो यहूदियों से पनाह मांग रहा है, उसके ऊपर क़यामत बरपा जा रहा है, उसकी ज़िंदगी मुसीबत में आ गई है। वो उसको मतलब समझिए कि वो चाह रहा है कि या तो यहूदी पूरा फिलिस्तीनी मारा जाए, या नहीं भी मारा जाए तो मजदूर और लेबर बन करके रहे, उसके इशारे पे नाचे। बस यही मेरा कहना था कि अभी अगर हम नहीं अपने आप को सुधारा तो कल हमारा भी दामन ये